चरखारी तहसील में गांव आता है, बहुत विख्यात प्रख्यात गांव है, नाम है खरेला। यहाँ से एक जो मंत्री रह चुके हैं कुंवर बादशाह सिंह, वो यहाँ से मंत्री रह चुके हैं, मतलब इस उत्तर प्रदेश सरकार में श्रम मंत्री के पद पे रह चुके हैं। बावजूद उसके ये गांव आज तक विकास के लिए भीख मांगता हुआ नज़र आता है। इस समय ये गांव सदर विधायक राकेश गोस्वामी की गोद में खेल रहा है, और गोद में खेल इसलिए रहा है क्योंकि यहाँ की जनता कई बार उनसे कह चुकी है कि मुझे इन चीज़ों की आवश्यकता है, मेरी मूलभूत सुविधाओं को आप नहीं देख रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं। जो जिस चीज़ के लिए हमें ज़रूरत है, जो चीज़ें हमें आवश्यकता है जीवन जीने के लिए, उन्हीं को आप नज़रअंदाज कर देते हैं। तो भाई हम करें तो करें क्या, जाएँ तो जाएँ कहाँ, और कहें तो कहें क्या। इस पर आज हम बात करते हैं। विधायक जी के गांव का ही ये पूरा मामला है। सदर विधायक जो है राकेश गोस्वामी, उनकी विधानसभा क्षेत्र में आता है। एक बार और सुन लीजिएगा अगर ना सुना हो गांव का नाम है खरेला। चलिए आज उनसे बात करते हैं लोगों से, और जानते हैं इस गांव के लोग आखिर जी रहे हैं तो किन परिस्थितियों में जी रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? जितेंद्र मिश्रा। जितेंद्र जी, क्या समस्या है इस गाँव की? यहाँ पर तमाम समस्याएं हैं, पानी को लेके, किसानों को लेके कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं लोगों को मिल पा रही हैं। पानी की समस्या कब से है यहाँ पे? पानी की समस्या यहाँ जब से गांव है तभी से है, ठीक है। लेकिन एक टाइम पे यहाँ पे मंत्री हैं बादशाह सिंह, तो उन्होंने यहाँ पर टंकी और पानी की व्यवस्था करवाई थी, लेकिन वो भी नाकाफी है। और वो सिर्फ कागजों में दर्ज है, कभी महीने में एक बार पानी मिल जाता है। लेकिन पिछले 6 महीने में हम लोगों ने इसको बड़े जोर शोर से उठाया था, जिसमें हमें सदर विधायक राकेश गोस्वामी जी की तरफ से आश्वासन भी मिला था कि 1 महीने में हम आपके यहाँ पानी की टंकी रखवा देंगे, सारी आपकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो समस्या खत्म हो गई? आज तक समस्या खत्म होने की बजाय उल्टी बढ़ गई। जहाँ पानी 7 दिन में आता था, 4 दिन में आता था, अब वो 1-1 महीने तक नदारत है। और यहाँ के लोग परेशान है, कहना भी छोड़ दिया है नेताओं से। अब तो वो जिस हालत में जी रहे हैं, ये हालत है कि जो शिक्षित लोग हैं या पढ़े लिखे युवा हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, आगे तैयारी करना चाहते हैं, तो वो 12-1 बजे तक यहाँ पानी भरते हैं अपने घर के लिए पहले। उसके बाद थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो पढ़ लेते हैं, और बाकी जाके अपना खेत की रखवाली करते हैं, क्योंकि सांडों की भी समस्या है यहाँ। तो किसान यहाँ इस स्थिति में जी रहा है कि ना तो सिंचाई के लिए पानी मिल रहा है और ना पीने के लिए मिल रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या। इंसान जी रहे हैं कि नहीं जी रहे? बस जी रहे हैं। हाँ। और किस तरह जी रहे हैं तो भगवान भरोसे है। यहाँ पे क्या है भाई, इस बार सदर विधायक साहब को अगर टिकट मिलता है विधानसभा से तो खरेला गांव आएंगे, तो क्या आप फिर से यही बात दोहराएंगे कि भैया हमारी ये समस्या तो अभी तक सॉल्व नहीं करी आपने, वोट लेने चले आए? क्या कहेंगे? और हम कहेंगे कि अभी तक हमारी जो समस्या है वो तो जैसी की तैसी है। हाँ। लेकिन हम वोट कैसे देंगे? हाँ। और अब की बार हम वोट तो नहीं करेंगे उनके लिए। वोट नहीं करेंगे इस बार? नहीं करेंगे। तो किसको जाएगा वोट? समाजवादी पार्टी की तरफ जाएगा। सपा को करेंगे? जी वोट? जी। सपा ज्यादा अच्छी थी कि ये भाजपा ज्यादा अच्छी? भाई सपा के कार्यकाल में जो चीज़ें मिली हैं, जो कहा है वो तो हुआ है। हमें पिछली सरकार में 6.5 करोड़ रुपए पास करवाया था पानी के लिए, और इस सरकार में भी 10 करोड़ आया, लेकिन पानी फिर भी नहीं मिला हमें। मतलब 16 करोड़ आया और पानी में बह गया? लेकिन पानी में बह गया, बिल्कुल सही बात है। पानी नहीं मिला। लेकिन पानी नहीं मिला? पानी तो हमारे कस्बे के आदमी 2-2 किलोमीटर दूर से पीने के लिए लेके आते हैं। बच्चों का भी यही हाल होगा? बिल्कुल, बच्चे तो शुरुआत ही करते हैं। बच्चे शुरुआत करते हैं। कैसे जीवन चलता है बिना पानी के? पानी बिना जग सूना सूना लागे। सूना ही है सब। कैसे सूना ही है। फिर दिनचर्या कैसे चलती है पानी नहीं आता है तो? अब चलती है। कैसे चलती है? भगवान भरोसे। भगवान भरोसे। हिंदुस्तान चल रहा है, आप भी चलिए। हाँ, कैसे चलती है फिर दिनचर्या? यही है, अपने हाथों से बाल्टी भर भर के ऊपर ढोनी पड़ती है। पानी का हफ्तों और महीनों तक इंतजार करना पड़ता है। पानी बिल्कुल नहीं मिलता है। सबसे बड़ी जो समस्या है खरेला की वो पानी है। अगर कोई भी नेता यहाँ आता है तो सबसे पहले हमारी पानी की समस्या का समाधान करे, तभी तो यहाँ। वोट पिछली बार किसको दिया था? वोट तो भाजपा को दिया था। भाजपा को दिया था? क्या सोच के दिया था कि गब्बर खुश होगा? नहीं, यही सोच के दिया था कि भाजपा की सरकार बनेगी तो खरेला में पानी की सुविधा होगी, पानी आएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विधायक जी आए कि नहीं आए? विधायक जी ने आश्वासन दिया, तो हमसे कहा भी कि टंकी का निर्माण करवा दिया जाएगा, 1 महीने के अंदर टंकी बन जाएगी, पानी की सुविधाएं हो जाएंगी। लेकिन
ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा हो नहीं हो नहीं पाया। पाया। मतलब दुर्दिन अभी भी चल रहे हैं खरेला के। बहुत बेकार। कैसे चलते हैं ऐसे दुर्दिन यहाँ बहुत- पे? कैसे जीते हैं आप ऐसे ही आप जो जितने लोगों ने बताया ऐसे ही चलते हैं। हाँ। और समस्या ये है, ये सारी बातें तो हैं ही, समस्या है कि अगर पानी का समाधान किया भी गया, पाइप डलवाई गई बांध से, पानी खरेला आ रहा है, लेकिन 16 करोड़ रुपया अभी उन्होंने कहा कि 16 करोड़ रुपए पारित हुआ। अब ये 6 करोड़ अखिलेश शासन में पारित हुआ, 10 करोड़ यहाँ पे इस भाजपा शासन ये में तो मिला। जो बजट पास करने वाले या उस पे जो खर्च करने वाले लोग, जो संबंधित प्रशासनिक अधिकारी अथवा संबंध के विभागीय लोग हैं, वही पूर्णतः बता सकते हैं 16 करोड़ में कहाँ कहाँ खर्च हुआ। हाँ। आपकी नजर में क्या है? हमारी नज़र में तो यही है कि मुझे नहाए हुए करीब मीठे पानी से 1 महीने हो गया। मतलब बिना नहाए खड़े हो? नहीं, नहाते हैं खारे पानी से। अच्छा। 2 लोटा मीठा पानी डालते हैं ताकि उसकी जो नमक है वो बह जाए। बह जाए, मतलब समझ। नमकीन ना रहे आप। और अब जो पाइप पड़ी हुई है, हाँ। उससे पानी आता है। अब उस जो योजनाएं चल रही हैं, हाँ। उससे गांव में पाइपों से टर्मिनल्स दिए जा रहे हैं। हाँ। अब समस्या ये है कि आप कहीं की समस्या बना के हाँ। और दूसरी समस्या को भी खत्म करें, तब हाँ। तो समझ में आती बात। हाँ। लेकिन आप खरेला की समस्या बढ़ा के और गाँव की समस्या अगर दुरुस्त कर रहे हैं, हाँ। तो एक समस्या खड़ी कर दे रहे हैं, दूसरी समस्या खत्म कर दे रहे हैं, तो इसका कोई मतलब निकलता नहीं है। हाँ। और खरेला चूंकि इस जिले का बहुत ही बड़ा गांव है, आबादी भी लगभग 50,000 है इसकी, हाँ। तो कम से कम इतने सारे लोगों के लिए तो हाँ। फोकस ज्यादा होना चाहिए। हाँ। वोट भी बहुत अच्छा है। हाँ। और रही वोटिंग की बात, तो किसी न किसी पार्टी को तो वोट हमें देना ही है। इस बार किसको? अब इस बार का तो अभी जो विधायक आएंगे, हाँ। उनसे केवल एक ही मुद्दा रखा जाएगा भाई, उस मुद्दे के विधायक आश्वासन तो- पे। अब हमने अभी तक वोट किया था, पिछली हाँ। बार भाजपा को मैंने वोट किया था हाँ। क्लियरली। हाँ। किसी न किसी को वोट तो करना है जी। और परिवर्तन भी चाहता है। पिछली बार समाजवादी पार्टी सरकार थी, उसने जो किया। हाँ। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जो योजनाएं होती हैं 10 तक गिनती गिनी जाती है, नई सरकार आती है उसको फिर से 1 से गिनती, उसमें टाइम हमारा टूटता है और पब्लिक का ही पैसा खराब होता तो है। ये अधिकारी क्या करते हैं भाई? 10 अब तक ये गिनती अधिकारियों को गिनती में कमांड में लेने के लिए हम तो अधिकारियों के पास जाएंगे नहीं, उनको कुछ समस्या तो बताते होंगे ना कभी? बिल्कुल ना कभी। बताते हैं, लेकिन हम जनप्रतिनिधि किस लिए चुना जाता है? जनप्रतिनिधि इसलिए चुना जाता है कि जनता की आवाज उस अपने प्रशासन तक पहुंचाए। हाँ। क्योंकि प्रशासन विधायिका के अंडर होता है, नगर पालिका के अंदर विधायिका होती है। हाँ। लेकिन हमारी पहुंच तो विधानसभा तक ही है। हाँ। हम अपने प्रतिनिधि को बताएंगे, प्रतिनिधि अपने प्रशासन को बोल के समस्याओं का समाधान करवाए। हाँ। लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो हम बल्कि और बढ़ रही हैं। और बढ़ इसलिए रही है कि जब पानी, मूलभूत सुविधा है यहाँ की, पानी नहीं आता है, उस पानी की वजह से महत्वपूर्ण ये है कि घर में कलह हो रही है। घर में कलह और घर टूटने और की कगार में। 700 रुपया का एक टैंकर आता है भाई साहब हर हफ्ते, उसको मतलब 3,000 का महीना इनडायरेक्टली हमें पे करना पड़ रहा है पानी के लिए। अपनी जेब से। कहाँ से आएगा पानी? कौन लाएगा पानी? पानी हम ही को अरेंज करना पड़ेगा। हम मीठा पानी चाहिए, घर की महिलाएं हैं उनको तो मीठा पानी चाहिए, कपड़े तो खारे पानी में धुल नहीं सकते। तो ये प्रॉब्लम है। सबसे मूलभूत सुविधा है पानी की। जो भी पानी की सुविधा सॉल्व करने का आश्वासन देगा उसी को इस बार वोट होगा। ये नहीं तो विधायक जी तो हैं ही फिर। देखिए, विधायक जी तो क्या है, विधायक जी हैं, आएंगे, विधायक जी से चर्चा करेंगे हाँ। कि भाई आप तत्काल प्रभाव से अपना निधि अपना करिए, टंकी के लिए पैसा दीजिए। हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। अब तो आचार संहिता लग गई ना। अब तो अब आचार संहिता लग गई, जब नहीं लगी तब देखना चाहिए था ना। हाँ। तो उसका जवाब तो उन्हें देना ही पड़ेगा। देना अब पड़ेगा। सुनना ही है कि जवाब जनता क्या है। मांगेगी जवाब। बिल्कुल मांगेंगे, उन्हें देना पड़ेगा। देना पड़ेगा जी। क्या कहेंगे भाई? यहाँ तो पानी की समस्या है। नहीं, पानी की समस्या हाँ। किसी से छिपी नहीं है। पानी की समस्या है। हाँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार हाँ। हमेशा से ही खरेला में पानी की व्यवस्था करती रही है। हाँ, वो जनता तो यहाँ कह रही है। यहाँ आज के 20 साल पहले भी हाँ। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हाँ। राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे, लालजी टंडन जी नगर विकास मंत्री जी। थे, बादशाह सिंह यहाँ के विधायक थे, तब वहाँ आगे यहाँ टंकियों का शिलान्यास हुआ था। हाँ। तब वहाँ इसमें पानी आया था खरेला में। हाँ। अब धीरे धीरे गांव का विकास काफ़ी हो गया, कई नई बस्ती जुड़ चुकी हैं, हाँ। जिस वजह से वहाँ लाइन नहीं पहुँच पाई है। हाँ। अभी माननीय विधायक जी द्वारा इस सरकार में 1-2 मोहल्लों में अभी लाइन गई है, हाँ। लोहे की लाइन गई है। उसमें अभी कनेक्शन स्वीकृत नहीं हुए हैं, हाँ। क्योंकि पानी की उतना ज़्यादा अभी नहीं आ पा रहा है। ये कब स्वीकृत हुई थी लाइन? मंगली बाजार नई बस्ती नहीं है। नहीं, आपने बोला नई बस्ती में नहीं पहुंच रहा है। नहीं, आप एक मिनट, नई बस्ती में आपने बोला नहीं पहुंच रहा है। मंगली बाजार नई बस्ती नहीं है, नहीं, मंगली में पुरानी बस्ती, तो इसमें क्यों नहीं पानी आ रहा है? कहीं पानी नहीं पहुंच रहा है। स्वामीदास में कहीं पानी नहीं पहुंच रहा है। और विगत पिछले 8 महीने से युवा शक्ति ने जितनी मेरी उम्र नहीं होगी उतने ज्ञापन दिए और विधायक जी को बार बार जाके कहा गया, और उतने बाल्टी पानी भी भरा। उतना बाल्टी पानी भरा, लेकिन स्वामीदास में आज तक पानी नहीं पहुंचा। और सादराय के लिए जो निरंतर हमें आश्वासन दिया गया झूठा, आज तक कहीं भी एक बता दो कोई पानी की टंकी। विधायक जी विधानसभा पहुंच गए लेकिन पानी नहीं पहुंचा। विधायक जी ने हाँ। अभी 1-1.5 महीने पहले केंद्रीय
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी महोबा आए थे, जी। उनको अवगत कराया था। हाँ। उन्होंने आश्वासन दिया है, हाँ। क्योंकि पिछली सरकारों में हाँ। खरेला को पानी के लिए संतृप्त कर दिया गया था। हाँ। पिछली सरकार में 7 करोड़ रुपए पास हुए। जी। क्या पिछली सरकार में 7 करोड़ रुपए पास हुए? हैंडपंप लगाओ, कहीं एक पाइप डलाओ पिछली सरकार में। इनके लिए पानी आने के लिए 5 साल पर्याप्त नहीं थे भाजपा के लिए? कहीं एक सपा सरकार में खरेला के अंदर कहीं एक पाइप लगा हो, एक टंकी बनी हो, या कहीं एक बोर हुआ हो, आप बता दीजिए। अस्पताल बनाया गया सामुदायिक केंद्र, वो ये बोलिए। कह रहे हैं कि सपा की सरकार में तो कुछ नहीं हुआ। हमारे सपा के सरकार में सामुदायिक केंद्र आया, 16 करोड़ का गबन इस सरकार में हुआ। आप पूछ रहे हैं कि सपा में क्या हुआ? जो यहाँ ये गमन क्या है? भैया 16 करोड़ का, तो आप ये देखिए, बताइए। कोई गवर्न नहीं है। हाँ। जो पानी अब एस्टीमेट तो मुझे करीब 5-6 करोड़ का एस्टीमेट था लगभग। उसमें आपके यहाँ बादशाह नगर में भी लाइन गई है, हाँ। सादराय 2 में भी लाइन गई है, सादराय 3 में भी लाइन गई है, बराबर लोहे की लाइन। 5-6 करोड़ में आप देख सकते हैं, 5-6 करोड़ जो बता रहे हैं, अगर वो ढंग सही तरीके से अगर काम किया जाता है इस सरकार में, तो 1 करोड़ के अंदर खरेला के हर घर में पानी पहुंच जाता। गया कहाँ पैसा? पानी में गया। पानी में गया। पानी में पैसा कहीं नहीं गया। लगातार अभी पाइप पड़ी हुई है, अगर कोई अंधा है उसको नहीं दिखाई दे रहा है तो उसके लिए हमारी जिम्मेदारी नहीं है। लगातार पड़ी हुई है। लेकिन अब पानी के लिए जो अर्जुन सहायक नहर अपने ये मुस्करा खरेला और चरखाली के बीच में बनी हुई है, लगी 3 महीने करीब उसके पुल में काम चला है। उस जगह लाइन जरूर टूट गई थी, उससे 1-1.5 महीने से पानी की सप्लाई अभी बाधित है। मैं आपको नेताजी तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि आंख के अंधे नाम नयन सुखा। बताओ क्या? मैं आपको एक चीज बहुत अच्छी तरीके से पहले बता दूं, ना तो मैं सपा का समर्थक हूं ना भाजपा का। इस खरेला के अंदर भर के परेशान, इस खरेला के अंदर जो आज युवा शक्ति ने आवाज उठाई, उसको भी माननीय नेताओं गणों ने दबाने का काम किया। हम लोगों ने निरंतर विधायक जी के पास गए। एक बार विधायक जी से मेरी उसी चर्चा में बात हुई तो विधायक जी बोल रहे जहाँ के मेरा कोई भी अधिकारी नहीं सुन रहा। अगर विधायक जी की अधिकारी बात नहीं सुन रहा तो विधायक जी हमसे कह दें, हम अधिकारियों से काम कराएंगे। एक बार कह दें विधायक जी। ये बताइए, कहीं ऐसी कोई बात नहीं, विधायक जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। हम लोग भी युवा शक्ति संगठन कोई ऐसा नहीं, हम भी युवा हैं, जो साथी हमारे युवा हैं, ये भी हमारे सब साथी हैं। हम लोगों ने भी उस चीज का समर्थन किया था जब खरेला में पानी की व्यवस्था बिगड़ी थी। हमने भी विधायक जी से कोई आगे एक लेटर दिया था कि विधायक जी हमारे यहाँ पानी नहीं आ पा रहा है। उन्होंने काफी जगह बात करके उस समय पानी आने भी लगा था। लेकिन खरेला भर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरे अपने महोबा जिले की बात कर रहा हूँ। पूरे महोबा जिले में करीब 189 गाँवों में इस समय आपका ये त्योहार बांध से लाइन डल रही है। लगातार आसपास खरेला के पूरे क्षेत्रों में सब कहीं पानी पहुंचाने की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। रह गया है खरेला। मैं मानता हूं खरेला में इस समय पानी की दिक्कत है, लेकिन आने वाले समय में खरेला में भी उसी लाइन से खरेला को भी जोड़ा जाएगा और खरेला में भी पानी की कमी जो हो रही है उसको पूरा किया जाएगा। इसके बाद किसानों के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, अर्जुन सहायक परियोजना से जो नहरें हमारे यहाँ सूखा पड़ता था। मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ। बताइए, ये जो पाइपलाइन का आप जिक्र कर रहे हैं खरेला में पड़ी हैं, ये कब डाली गई हैं? ये अभी पिछले साल काम चल रहा था। पिछले साल काम चल रहा था, अब पड़ गई होंगी। हाँ, पड़ गई है लगभग। पानी अभी तक नहीं पहुंचा। हाँ, पानी एक सेकंड में बात कर। जो 2 टंकियां हैं अभी खरेला में, एक जो आपकी स्वामीदास मंगली बाजार इस साइड उसमें पानी जाता है, एक आपकी ये पहाड़ के ऊपर है जिससे आपका साथ रहा है। पानी की समस्या ये पिछले 5 सालों से तो है नहीं, ये तो पहले से भी चलती आई। हाँ, काफी पहले से काफी पहले चल रहा है। विधायक जी को 4 साल गुजरने के बाद याद आया कि हमें पानी की टंकी के लिए वो डालना है। ठीक है, भूतकाल की बात है जो है, ठीक है। सबसे बड़ी बात है अगर पाइप करना, हमारे मामूली आश्रम में नहर से पानी यहाँ पे डाल दे, यहाँ पे पाइप लगा खरेला की व्यक्तिगत व्यवस्था कर दें, पहली बात। या फिर आप मौदाब डैम से हमारी व्यवस्था करवा दें, या फिर कोई विधायक हो, चाहे भाजपा का हो, हम तो पब्लिक हैं, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीएसपी का, चाहे सपा का, हम उसको वोट करेंगे। अगर वो पानी की व्यवस्था 6 महीने के अंदर सरकार बनने के बाद नहीं बनता तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा, लिख के जाए। भैया इस्तीफा देना पड़ेगा, लिख के जाए। क्या कहेंगे नेताजी? ऐसा कुछ नहीं है। बताइए क्या कहेंगे इस बारे में? वो तो कह रहे हैं कुछ नहीं है, पानी की सुविधा कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। दिक्कत नहीं है, जवाब कोई दिक्कत नहीं है खरेला के अंदर। भैया दिक्कत है। पानी एक साल से नहीं मिल रहा है, हम तो नहाते ही नहीं है।
लगातार चिल्ला रही पानी है। अभी 1-2 महीने से दिक्कत है पानी की, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इसके पहले अभी जो लाइन डली है 2 टंकियां मैं आपको बता रहा हूँ, उतना पानी अभी वहाँ से नहीं आ पा रहा, ऊपर से 2 टंकियां ही भर पाती हैं जिससे उतनी सप्लाई चल रही है। अभी 10 दिन पहले 12 दिन पहले मैंने खुद देखा कि वहाँ लाइन टूटी हुई थी। हमने जाके जेई साहब से बात की तो उन्होंने कहा भाई लाइन का काम चालू हो रहा है। लाइन का काम जब ठीक होगी लाइन तो पानी आएगा। बाकी मंगली बाजार स्वामीदास में हमेशा पर डे पानी आता है, लेकिन इस समय अगर नहीं आ पा रहा है मुझे भी पता है। अब क्योंकि लाइन आनी कहीं कोई दिक्कत हो गई होगी। लाइन सही करना किसकी जिम्मेदारी है? पिछले 25 साल से पूरे या सादरा मोहल्ले में एक बूंद पानी आज तक नहीं पहुंचा। सादरा फर्स्ट सेकंड थर्ड, आप कहते हैं कि अभी समस्या है। अगर आप वहां जाके देखेंगे, अगर एक बूंद पहुंचाओ पानी, अगर पानी नहीं आ रहा था तो सन 2012 से 2017 में समाजवादी पार्टी की सरकार रही, तब आपको पानी की याद नहीं आई। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केवल खरेला में पानी नहीं आ पा रहा तो आपको याद आ भाई खरेला में नहीं आ पा रहा। मैं आपको बता रहा हूँ भाई, तो एक बहुत अच्छी बात, जब मैं विधायक जी के पास गया, तो विधायक जी ने जवाब कह दिया कि आपके खरेला में 25 साल से नेता रहे हैं, तब पानी नहीं पहुंचा तो मैं 5 साल में क्या करूंगा? तो मैंने कहा विधायक जी आपको 25 साल का मौका हम और दें, तब आप पानी की समस्या दूर करेंगे। तब विधायक जी ने पता स्पष्ट रूप से कहा कि अभी मेरे बस का कुछ नहीं है। जब बस का कुछ नहीं है तो फिर चुनाव काहे के लिए लड़ रहे हो? हमारे पानी के लिए, हम पानी के लिए लड़ते रहेंगे, तुम बैठ जाओ घर। जब तुम्हारी बस का नहीं है कुछ भी, या बस झूठे आश्वासन जो बात खरेला ही करते हैं। क्षेत्र की बात बताता हूँ, विधायक जी कुछ दिन पहले करवई गांव गए थे, वहां पर कहा था 1 महीने में सड़क निर्माण होगा। आज तक देखिए वहां जाके आप लोग देखना। अरे नहीं हो पाया तो ना होने दीजिए। हाँ बताइए क्या कहेंगे अब आप? भाई यहाँ तो कहानी दूसरी है, वो कह रहे हैं कि भाई हम जल्द करवा देंगे व्यवस्था पानी की। व्यवस्था जो नेता करवाएगा, खरेला की जनता युवा शक्ति उसे वोट करेगी। भाई युवा शक्ति उसे ही वोट करेगी जो पानी की समस्या का निस्तारण करवाएगा। जी पानी की तो समस्या निस्तारण लेके कैसे आता होगा है? पानी का? अब युवा शक्ति वालों ने तो ठान लिया कि भाई हम वोट उसी को देंगे, 11,000 वोट उसी के खाते में जाएगा जो पानी की समस्या का निस्तारण करवाएगा। क्या कहेंगे अब इसमें? क्या है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में जो घर घर योजना चल रही है, उससे पूरे संपूर्ण क्षेत्र वासियों को, खासतौर बुंदेलखंड में पानी की समस्या 100% दूर होनी है। बस ये है कि समय लग रहा है। बाकी इन लोगों को तो ऐसा है कि इनकी सरकार आई थी तो उसमें क्या हुआ था? समाजवादी पार्टी की सरकार में वो अपना बता दें, 5 साल राज किए हैं तो क्या किया उसने? भाई क्या किया? मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, सामुदायिक केंद्र जो यहाँ दिया है समाजवादी पार्टी सरकार की देन है। आप 5 साल में वहाँ एक डॉक्टर अपॉइंटमेंट नहीं करवा पाए हैं। सामुदायिक केंद्र खोला था क्या अभय जी? आप बता दें जरा मुझे। 2012 में नहीं भैया, 2012 में नहीं। और सारे मुझे सब मालूम है। क्यों मालूम? सब मालूम है मुझे। 2021 भाजपा की तरह आप गांव में भी दे रहे। अतरौली गांव में आज तक ठीक है सड़क नहीं है और वहां के लोगों ने बहिष्कार कर दिया है चुनाव का। लेकिन इनका यही कहना होगा कि वहां टेंडर पास हो चुका है, जो हम 1 साल से पिछले से सुन रहे। क्या अतरौली पिछले 15 साल से इसी चीज की मांग नहीं कर रहा? बात इसकी नहीं कि सपा या भाजपा की, बात लोगों की समस्याओं की है। आज भाजपा की सरकार है। 15 लाख नहीं आया तो आप भाजपा को बदनाम नहीं, 15 लाख क्या, हमें तो 1 लाख भी नहीं मिला। जो हमें सपा सरकार में 56,000 मुआवजा मिल गया सूखा में। हम बीमा करवा फसल बीमा मर रहे हैं पिछले 5 साल से अपने घर से दे के। हमें फसल बीमा का आज तक लाभ नहीं मिला। तो बराबर सूखा पड़ा है, बाकी क्षेत्र मिल गया, खरेला छूट गया। बताइए नेताजी क्या कहेंगे? बात अगर अतरौली की हो रही है तो हमारी सरकार में नहीं, फसल बीमा में बात करते हैं। फसल बीमा पे बात करती है। वो भर किसान नहीं, हम भी किसान हैं। क्या लाभ मिला आपको? बिल्कुल लाभ मिला। हर साल बीमा आता है। नहीं, अगर इस साल भी अगर आपने खाद बीज समिति से उठाया होगा उसमें बीमा आया है। उसमें बीमा आया है, हर साल आता है। हाँ बिल्कुल मिला है। और भी किसान अब आपकी किस्मत ही फूटी है, नहीं मिला लाभ। नहीं फूटी। वहाँ जब कोऑपरेटिव बैंक में आप कर्मचारियों से पूछेंगे तो पता चलेगा ये सदस्य भी नहीं है। हम सदस्य हैं, हम खाद बीज उठा रहे हैं, लेकिन आज तक खाते में किसी के नहीं आया। उनने कहा कि आप इसका आंदोलन बनाइए और इसको आप उठाइए। भाजपा सरकार है, आ नहीं रहा, हम क्या कर सकते हैं? तो हमने उसको उठाया भी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। गंगाचरण राजपूत जी ने कुछ लोगों का जाके हाई कोर्ट में मुकदमा लड़ा तो कुल पहाड़ में आ गया। इन्हीं के पार्टी के आनंद द्विवेदी जी हैं, आप बात करिएगा उनसे। उनने कहा कि आप लोग अगर नहीं उठाएंगे तो कुछ होगा नहीं। हमने उठाया लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि हम उस लेवल तक लड़ नहीं सकते।